स्टैंडर्ड 8 संस्कृत वर्कबुक चैप्टर 3 आत्मश्रद्धाया प्रभाव इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। पहला है, एकलव्य किम पठितुम इच्छति स्म, कि एकलव्य क्या पढ़ने की इच्छा रखता था, तो धनुर्विद्या, कि धनुर्विद्या पढ़ना चाहता था, यानी तीरंदाजी। दूसरा है, एकलव्य पठितुम कस्य समीपम आगच्छत, कि एकलव्य किसके पास पढ़ने जाता था, तो एकलव्य पढ़ने जाता था द्रोण गुरु हो समीपम, यानी गुरु द्रोण गुरु के पास। तीसरा है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि इदं वाक्यम कह अवदत्। गुरुदेव कि हम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, कि गुरुजी मैं तो धुरंधर बनना चाहता हूँ। इदं वाक्यम कह अवदत्, यानी यह वाक्य किसने कहा, तो ये वाक्य कहा एकलव्य ने। चौथा है, आचार्य एकलव्यम किम अवदत्, शिक्षक ने, जो एकलव्य था, शिक्षक ने एकलव्य से क्या कहा, आचार्य यानी शिक्षक, तो क्या कहा, अहम कौरवान पांडवान च पाठ्यामि, कि मैं कौरवों और पांडवों को शिक्षा देता हूँ, पढ़ाता हूँ। आगे है, अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुं न शक्नोमि इदं वाक्य कह अवदत्, कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो यह वाक्य किसने कहा, तो यह वाक्य कहा द्रोणाचार्य ने। आगे है, एकलव्य आचार्य से द्रोणस्य अर्चयत, कि गुरु द्रोण का एकलव्य से आचार्य द्रोणस्य अर्चयत, तो ऑप्शन हो जाएगा प्रतिमा। आगे है, एकलव्य से प्रतिदिन कम अनमत, यानी एकलव्य प्रतिदिन क्या करता था, तो वो द्रोणस्य मूर्तिम। एकलव्य प्रातः कालः साय पर्यंत किम अकरोत्, कि एकलव्य सुबह शाम तक क्या करता था, तो वो धनुर्विद्या अभ्यासम, यानी धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। आगे है, शनैः कः कुशलः धनुर्धर अभवत्, कि शनैः शनैः कौन तीरंदाज बन गया था, तो एकलव्य। धीरे धीरे वो तीरंदाज धुरंधर बन गया था एकलव्य। एकदा तस्मिन् वने पांडवे कौरवे च सह कः आगच्छत्, कि एक दिन पांडव और कौरव एक बार उस जंगल में गए थे, तो क्या देखा था उन्होंने, भीष्म पिता। एकदा तस्मिन् वने पांडवे कौरवे च सह कः आगच्छत्, कि पांडव और कौरव के साथ एक बार उस वन में कौन आया था, तो भीष्म पिता। एकलव्य द्रोणाचार्य किम अदर्शयत्, कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को क्या दिखाया, तो स्वगुरु, यानी द्रोणाचार्य से मूर्ति, यानी उनकी जो अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को दिखाया। आगे है, एकलव्य कस्य प्रतीकम् अस्ति, एकलव्य का प्रतीक कौन है, तो उनका प्रतीक है गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च। एकलव्य अस्मान् स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञा भवतु, कि एकलव्य हमें आत्म प्रकाश को और आत्मज्ञान बनने दो। स्वयं ज्योतिः और स्वयं प्रज्ञा भवतु, तो शिक्षयति पढ़ाते हैं, वो पढ़ने से होता है स्वयं ज्योति और स्वयं प्रज्ञा भवतु। एकलव्य मेड ए स्टेचू ऑफ, के एकलव्य ने क्या बनाया था, तो आचार्य द्रोणा की मूर्ति बनाई थी।
एकलव्य became the on the strength of self confidence, कि एकलव्य बना आत्मविश्वास के बल पर तो बेस्ट आर्चर, आर्चर बना बेस्ट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। एकलव्य स्ट्रेच्ड अप द माउथ ऑफ विथ एरोस, कि किसने, एकलव्य ने उसका मुंह सील दिया। तो किसका मुंह सील दिया था? डॉग का। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत, कि एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया। एकलव्यस्य आचार्य प्रति श्रद्धा शिथिला न अभवत, कि एकलव्य का गुरु पर विश्वास डगमगाया नहीं। एकः कुकुरुः तान दृष्ट्वा अभशत, यानी एक कुत्ते ने उन्हें देखा। गुरुदेव कृपा मा स्वीकुरु, यानी गुरुदेव कृपा मुझे स्वीकार करें। एकलव्यः बाणे कुकुरस्य मुखम असिवियत, यानी एकलव्य ने बाणों से उस कुत्ते का मुंह सील दिया था। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति, यदि हमें आत्मविश्वास है तो हम सिद्धि दुर्लभ नहीं होती है। तो कोई भी पूर्णता दुर्लभ नहीं होती है। आगे है राइट और रॉन्ग, और इनको वापस आंसर में लिखना है कि एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत, कि एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास आता है। एकलव्य से आचार्य प्रति श्रद्धा शिथिल न अभयत, यानी एकलव्य का आचार्य के प्रति जो श्रद्धा होती है वह डगमगाई नहीं। एक कुकुर तान दृष्टवा अभशद, एक कुत्ते ने उन्हें देखा। गुरुदेव कृपा मां स्वीकुरु, गुरुदेव कृपया मुझे स्वीकार करें। एकलव्य बाणे कुकुर से मुखम असिफियत, यानी कुकुरस्य का मतलब होता है कुत्ता, कि एकलव्य ने बाणों से कुत्ते का मुंह सील दिया। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, आत्मश्रद्धा, कि यदि हमें आत्मविश्वास है तो कोई भी अस्ति तर्हि कापि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति, तो कोई भी पूर्णतः दुर्लभ नहीं है। आगे है राइट रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। एकलव्य ईश्वर श्रद्धाया प्रतीक अस्ति, कि एकलव्य ईश्वर में आस्था का प्रतीक है, तो रॉन्ग है। एकलव्य बाणे कुकुर से मुखम असिवियत, यानी एकलव्य ने कुत्ते के चेहरे पर बाण मारे, तो राइट है, मुख पर। आचार्य प्रति एकलव्य श्रद्धा शिथिला अभवत, के एकलव्य का गुरु पर विश्वास कमजोर हो गया, तो गलत है, उनका विश्वास डगमगाया नहीं। द्रोणाचार्य एकलव्य से शिष्य रूपेण स्वीकार कुरु न शक्यति, द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, तो राइट है। एकदा एकलव्य द्रोणाचार्य से समीपम अगच्छत, कि एक बार एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गया, तो राइट है। एकलव्य शिष्या धनुर्विद्या शिक्षयितुम इच्छति, कि एकलव्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाना चाहता है, तो गलत है। एकलव्य उद्यमस्य इच्छा शक्यते च प्रतीकम वर्तते, कि एकलव्य उद्यम और इच्छा शक्ति का प्रतीक है, तो वो भी गलत है। यदि अस्मासु स्वश्रद्धा अस्ति तर्हि साफल्य सुलभम भवितु, यदि हमें आत्मविश्वास है, स्वश्रद्धा, तो साफल्यम सुलभम भवति, यानी सफलता आसान है। यदि हमें आत्मविश्वास है तो सफलता आसान है, तो वो राइट है। आगे है मैच द कॉलम ए और बी कोरस्पॉन्डिंग द मेक कंप्लीट सेंटेंस
सेंटेंसेस, कॉलम ए और कॉलम बी। पहला है गुरुदेव कृपया मां स्वीकुरु, यानी गुरुदेव कृपया मुझे स्वीकार करें। भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कुरु न शक्योमि, क्या आपके शिष्य के रूप में मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। शनै शनै एकलव्यः कुशलः धनुर्धर अभवत्, कि धीरे धीरे शनै शनै धीरे धीरे अकेले ही वह एक कुशल तीरंदाज बन गया। उसका आंसर यहाँ पे फिल करना है। गुरुदेव कृपया मां स्वीकुरु, भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुं न शक्योमि, शनै शनै एकलव्यः कुशल धनुर्धरः अभवत्, कि धीरे धीरे वो कुशल एक धनुर्धर बन गया। आगे है 5 नंबर, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। पहला है हु वॉज एकलव्य, कि एकलव्य कौन था। तो एकलव्य वॉज ए बॉय लिविंग इन द जंगल, कि एकलव्य एक लड़का था और जो जंगल में रहता था। दूसरा है व्हाई डिड एकलव्य कम टू गुरु द्रोणा, तो एकलव्य गुरु द्रोण के पास क्यों आया। तो एकलव्य केम टू गुरु द्रोणा बिकॉज, क्योंकि ही विश टू बिकम ए स्किल्ड आर्चर। एकलव्य गुरु द्रोण के पास इसलिए आया क्योंकि वह धुरंधर बनना चाहता था। तीसरा है व्हाट डिड द्रोणाचार्य से टू एकलव्य, कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या कहा। कि द्रोणाचार्य सेड टू एकलव्य कि आई टीच कौरवास एंड पांडवास, आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माय स्टूडेंट, कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, कि द्रोणाचार्य ने कुशल एकलव्य कि मैं कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षित करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता अपने शिष्य के रूप में। आगे है व्हाट काइंड द फेथ डिड एकलव्य हैव इन हिज टीचर, कि एकलव्य को अपने गुरु पर किस प्रकार की श्रद्धा थी। तो एकलव्य हैड फेथ इन हिज टीचर गुरु विच डिड नॉट बिकम लेस, कि अपने गुरु पर विश्वास जो नहीं बन पाया वो कम नहीं था, उसको गुरु पर विश्वास था। आगे है व्हाट डिड एकलव्य डू टू बिकम द्रोणाचार्य स्टूडेंट, कि जो तो एकलव्य डू टू बिकम द्रोणाचार्य स्टूडेंट, एकलव्य क्रिएटेड ए स्टेचू, उन्होंने एक स्टेचू बनाया ऑफ द्रोणाचार्य अंडर ए ट्री, एक ट्री के नीचे द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और कंटिन्यूस उसने प्रैक्टिस की वहां पर। विथ whom did गुरु द्रोणा कम टू द दैट फॉरेस्ट, के गुरु द्रोण उस वन में किसके साथ आए थे। तो गुरु द्रोणा केम टू दैट फॉरेस्ट विद द पांडवास एंड कौरवास, गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों के साथ उस वन में आए। आगे है व्हाट डज एकलव्य टीच अस, कि एकलव्य हमें क्या सिखाता है। कि एकलव्य टीच अस बिकम योर ओन लाइट एंड डिस्कवरिंग इंटेलिजेंस, एकलव्य हमें सिखाता है कि अपना प्रकाश, ओन लाइट और विवेकशील, डिस्कर्निंग यानी विवेकशील, इंटेलिजेंस स्वयं बनो, बुद्धि स्वयं बनो, कि एकलव्य हमें सिखाता है कि अपना प्रकाश और विवेकशील बुद्धि स्वयं बनो। बी है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 सेंटेंस इन इंग्लिश। 2 सेंटेंस में आपको इंग्लिश में आंसर देना है। पहला है व्हाट डिड एकलव्य से आफ्टर कमिंग टू द्रोणाचार्य, तो एकलव्य सेड आफ्टर कमिंग टू द्रोणाचार्य टीचर आई ऑल्सो विश टू बिकम ए स्किल्ड आचार्य, काइंडली एक्सेप्ट मी, जो द्रोणाचार्य के पास जाता है सीखने के लिए आर्चर और मुझे शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करो। व्हाट डिड द्रोणाचार्य से टू एकलव्य, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या कहा।
तो द्रोणाचार्य said to Eklavya, I teach Kauravas and Pandavas. I cannot accept you as my student. कि मैं कौरवों और पांडवों को अभ्यास कराता हूँ, तो मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आगे है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड एकलव्य डू आफ्टर मेकिंग टू स्टेच्यू? कि मूर्ति बनाने के बाद एकलव्य ने क्या किया? तो एकलव्य मेड स्टेच्यू ऑफ आर्चर द्रोणा। He used to go down to the statue every day. He would practice archer from morning to evening. एकलव्य ने आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाई थी और वह प्रतिदिन एवरीडे उस मूर्ति को प्रणाम करता था और वो अभ्यास करता था मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम। 6 क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। संस्कृत में आपको आंसर देना है। एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम कस्य समीपम अगच्छत? कि एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए किसके पास गया था? तो एकलव्य से धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत। कि एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए थे। एकलव्य द्रोण किम अवदत्? एकलव्य ने द्रोण से क्या कहा? कि एकलव्य से द्रोणम अवदत् कि गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भावितुम इच्छामि, कि मैं इच्छा रखता हूँ। एकलव्य ने द्रोण से कहा कि गुरुदेव मैं भी तीरंदाज बनना चाहता हूँ, कृपया मां स्वीकुरु, कि कृपया मुझे स्वीकार करें। द्रोण एकलव्यम किम अकथयम? कि द्रोण ने एकलव्य से क्या कहा? तो द्रोण एकलव्यम अकथयत कहा कि अहम कौरवा और पांडवान च पाठ्यामि, मैं कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ। भवतः शिष्य रूपेण, कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकारम कर्तुं न शक्नोमि, कि मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आगे है, एकलव्य बाणे किम अकरोत्? एकलव्य ने बाणों से क्या किया? तो एकलव्य से बाणे एकस्य कुकुरस्य मुखम असीव्यत। एकलव्य ने बाणों से एक कुत्ते का मुंह सील दिया। कुकुरस्य मुखम बाणेः सीवितं दृष्ट्वा द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम अपश्यत्? कि जब द्रोणाचार्य ने कुत्ते का मुख बाणों से सीला हुआ देखा तो उन्होंने एकलव्य से क्या पूछा? कि कुकुरस्य मुखम बाणे सीवितं दृष्ट्वा द्रोणाचार्य एकलव्यं कह तव आचार्य, तुम्हारा गुरु कौन है? कुत्ते का मुंह सिला हुआ देखकर द्रोणाचार्य ने कहा एकलव्य से कि तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य से किम पठितुम इच्छति स्म? कि एकलव्य क्या पढ़ना चाहता था? तो एकलव्य से धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, कि एकलव्य वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। कुकुरः किमर्थम अभशत? कुत्ते ने क्या खाया? तो एकदा गुरु द्रोण पांडवे कौरवे च सह आगच्छत तान दृष्ट्वा कुकुर अभशत। कि एक बार गुरु द्रोण पांडव और कौरवों के साथ आए और उन्हें देखकर कुत्ता। एकलव्य कस्य प्रतीकम अस्ति? कि एकलव्य किसका प्रतीक है? तो एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति, कि एकलव्य गुरु में विश्वास और स्वयं में विश्वास का प्रतीक है। आगे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय, अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको करेक्टली करना है। सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्ति अर्चयत्, एकां मूर्ति के नीचे अंडरलाइन है। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत्, तो प्रतिदिनम के नीचे अंडरलाइन है। एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोणः पांडवैः के नीचे अंडरलाइन है। कौरवैः च स आगच्छत्, जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको करेक्टली करना है। आंसर स आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम, इस तरह से लिखा, एकां मूर्तिम अर्चयत्। सह प्रतिदिनम मूर्तिम
अनुमत सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनुमत। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवे इस तरह से लिखना है, कौरवे च स आगच्छत्। आगे है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अरेंज करना है आपको देम एज पर ऑर्डर में। तो फर्स्ट आएगा ये वाला, एकः कुकुरः तान् दृष्ट्वा अपश्यत्, वो पहले लिखेंगे। फिर दूसरा आएगा अर्जुनः धनुष्यम् उत्थायति स्म। तीसरा ये वाला, तदेव एकलव्यः बाणेतस्य कुकुरस्य मुखम् असीवयत्। चौथा द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् त्वं च अपश्यत्। आगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज जो दे रखे हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च। Once he went to near Dronacharya and said, Gurudev, aham api धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि। O teacher, I also wish to become a skilled archer. कृपया मां स्वीकुरु, kindly accept me. आचार्य प्रत्यवत, the teacher replied, वो रिप्लाई करते हैं कि अहम कौरवा पांडवान च पाठयामि, कि I teach कौरवास एंड पांडवास। तो हम भवत शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुं न शक्नोमि, कि I cannot accept you as my student। आगे है दूसरा, एकलव्यः गुरुश्रद्धया स्वश्रद्धया च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्यः अस्मान् शिष्यति, स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञा भवितु। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धया अस्ति तर्हि कापि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति। एकलव्य is an example of faith in the teacher and self-confidence. Eklavya teaches us become your own light and discerning intelligence. If we have self-confidence, then no achievement will be too difficult to attain for us। कि अगर एकलव्य क्या कहता है, गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया, कि एकलव्य गुरु में आस्था और आत्मविश्वास का एक उदाहरण है, प्रतीक है। एकलव्य अस्मान शिष्यति, कि एकलव्य हमें सिखाता है कि स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवितु, कि अपना प्रकाश और विवेकशील बुद्धि स्वयं बनो। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धया अस्ति तहि कापि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति, कि यदि हमें आत्मविश्वास है तो कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होता।